हेलो बच्चों, तो ये 10th स्टैंडर्ड का नेक्स्ट वीडियो है। हम लोग 10th में पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सब जानते हो। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो आज के चैप्टर में मैं आपको बताऊँगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ज़ीरोज़ होता है, अब मैंने आपको ये भी बताया था ज़ीरोज़ क्या होता है। तो ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक जो होता है, उनके बीच रिलेशन क्या होता है। चलो मैं ये चीज़ आपको समझाता हूँ और मीनिंग भी बताता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा टॉपिक का नाम रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो ध्यान से, अब ये चीज़ें आप शायद पहले भी देखे होंगे या बहुत को पता होगा। मैं आपको बताता हूँ कि ये होता कैसे है, क्या कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। अब बात यहाँ ये हो रही है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सपोज ax² px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस सी। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। कोएफिशिएंट्स का मतलब होता है गुणांक। तो यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है a, x का कोएफिशिएंट क्या है b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है c। कांस्टेंट मतलब जो फिक्स्ड वैल्यू है वो क्या है c। तो ax² प्लस bx प्लस c में कितने हम लोग कोएफिशिएंट्स बोलेंगे, a एंड b, एंड कांस्टेंट c, ठीक है। तो इन तीनों के बीच और इसका जो ज़ीरो होगा, या फिर अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, उस केस में जो इसके रूट्स होंगे, है ना, जो ज़ीरोज़ पॉलिनोमियल के केस में होता है वही हम लोग क्वाड्रेटिक के केस में क्या बोल देते हैं, रूट बोल देते हैं, ठीक है। तो उनके बीच रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरोज़ है, ax² प्लस bx प्लस सी के। तो बताओ, अब आपको मैंने बताया था कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। तो बाय फैक्टर थ्योरम आई कैन से दैट x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा, x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा are the factors of fx, है कि नहीं। फैक्टर थ्योरम से क्या बताया था कि अगर अल्फ़ा उसका ज़ीरो है, मीन्स अल्फ़ा रखने पे वैल्यू ज़ीरो आता है, यही होता है ना। तो जिस वैल्यू को रखने के बाद वैल्यू ज़ीरो आता था वही उसका क्या, एक तो x माइनस अल्फ़ा क्या हो जाता था, फैक्टर हो जाता था। वही सीन बीटा के साथ होगा कि बीटा रखने के बाद ज़ीरो हो रहा है तो x माइनस बीटा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ओके, तो यहाँ तक हमने सीखा। अब x माइनस अल्फ़ा उसका फैक्टर है, x माइनस बीटा उसका फैक्टर है, ठीक है। तो एक बात आप बताइए, तो क्या मैं fx इक्वल्स टू, यहाँ पे बाद में मैंने इधर px इधर fx लिख दिया, तो कोई थोड़ा सा चेंज, चलो इधर दो जगह fx लिख दिया तो यहाँ भी fx ही कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं तो कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो fx इक्वल्स टू, अगर x माइनस अल्फ़ा उसका फैक्टर है और x माइनस बीटा उसका फैक्टर है, तो क्या x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा भी तो फैक्टर होगा, है कि नहीं। तो ये इंटू ये उसका फैक्टर हो जाएगा। और यहाँ बात ये होगी कि इन दोनों के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा कोई कांस्टेंट ही उसका फैक्टर हो सकता है, इसके अलावा और कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आप खुद सोचो, एक क्वाड्रेटिक है तो उसके तो दो ही रूट होंगे, दो ही ज़ीरोज़ होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो ही ज़ीरोज़ होंगे, तो दो ज़ीरोज़ होंगे तो दो ही फैक्टर होंगे। तीसरा फैक्टर आ गया तो तीसरा ज़ीरो भी तो हो सकता है, मीन्स ऐसा फैक्टर जिसमें x भी हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कांस्टेंट तो k हो सकता है, k मीन्स 2 3 4 5 6, कुछ भी मैंने एक कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, हो सकता है ना। तो इन दोनों के अलावा कोई और ज़ीरो हो नहीं सकता है, तो कोई और फैक्टर भी नहीं हो सकता है कि नहीं। तो ये इक्वल्स टू, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ क्या आएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये आ गया एफ एक्स। अब एफ एक्स हम लोगों ने ये फाइंड किया कैसे, अगर अल्फ़ा बीटा उसका रूट है तो। लेकिन एफ एक्स गिवन क्या था, एफ एक्स गिवन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है कि नहीं। एफ एक्स गिवन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही, एफ एक्स बराबर ये है तो एफ एक्स बराबर ये है। तो कोई यहाँ पे ये मत सोचने लगना कि अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, नहीं, ये दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट है, बिल्कुल इक्वल है, तो ये इक्वेशन नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे मीन्स इधर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना, अगर चाहो तो मैं ये चीज़ लिख भी देता हूँ कि कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगा, सो वी गेट ए विल बी इक्वल्स टू के, है ना। ए विल बी इक्वल्स टू के, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले में ए था, दूसरे में के हो गया। और एक्स की बात करें तो एक्स का कोएफिशिएंट पहले में क्या हो गया, बी, दूसरे में क्या हो गया, माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। और अगर तीसरे कांस्टेंट की बात करें तो c इक्वल्स टू के अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के अल्फ़ा बीटा हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर किया, गुणांक कंपेयर किया, तो a इक्वल्स टू के आया। और वही आप x का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। और अगर कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करोगे तो c इक्वल्स टू के अल्फ़ा बीटा, है कि नहीं। ये तीनों आ गया। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से क्या अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू माइनस बी बाई के हो जाएगा, है ना। तो के तो ए के इक्वल था, तो क्या अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए आ गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, है ना। अल्फ़ा क्या था, एक रूट, एक ज़ीरो था उस पॉलिनोमियल का, बीटा भी क्या था, दूसरा ज़ीरो था उस पॉलिनोमियल का। तो सम ऑफ दी ज़ीरोज़ इज़ इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए in case of quadratic polynomial, है ना। and product of zeros means alpha beta will be equals to c by k, equals to c by k equals to a given है। तो product of root क्या आ गया, c by a। तो आपको कई बार ये बता दिया जाएगा कि quadratic के केस में sum of root माइनस b by a, product of root c by a होता है ना। कैसे होता है ये थोड़ा सा कम आपको मिलेगा, या फिर अगर बताया भी जाएगा तो और भी दूसरे तरीके हैं इसको बताने के। आपको बताया जाएगा कि क्वाड्रेटिक है, उसके रूट क्या होते हैं, फॉर्मूला होता है उसका माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब दोनों को ऐड कर दो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो यही मिलता है ना। अगर दोनों को ऐड कर दोगे वो फॉर्मूला के थ्रू, तो वो सही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला बाद में पड़ता है। अगर आप मेथड से जाओगे तो ये परफेक्ट वे है प्रूव करने का किस चीज़ को, कि किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स का सम माइनस बी बाय ए और रूट्स का प्रोडक्ट सी बाय ए होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको आपको और थोड़ा ढंग से लिखना है तो मैं लिखूँगा हैंस, दूसरा कलर ले लेता हूँ, चलो नहीं ग्रीन थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, रेडी लिखते हैं। हैंस सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, दैट इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट of x by कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू c बाय a, विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म
सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, डिवाइड बाय ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को डिफ़ाइन करते हैं। तो ये हो गई अपनी बातें, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड ज़ीरोज़ एंड, देखो मैं बार बार रूट्स बोल देता हूँ, तो रूट्स और ज़ीरोज़ एक्चुअली होता एक ही चीज़ है, बस इक्वेशन कर दिया तो उसे रूट बोलते हैं और पॉलिनॉमियल कर दिया तो उसे ज़ीरोज़ बोलते हैं। तो जब कभी भी मैं भूल से यहाँ पे रूट बोल दूँ तो आप समझ जाना मैं ज़ीरोज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ऑफिशियली अगर देखा जाए, जनरली अगर देखा जाए कि हाँ रूल के हिसाब से ज़ीरोज़ ही होगा, ठीक है, बट क्वाड्रेटिक में वही चीज़ रूट बन जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। फिर बात करते हैं, अब ये किसके केस में हो गया, क्वाड्रेटिक के केस में हो गया। तो अगर मैं क्यूबिक की बात करूँ, तो क्या क्यूबिक के लिए भी ऐसा ही होगा। क्यूबिक आपको पता है क्या होता है, जब डिग्री 3 हो जाए, डिग्री 3 हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। तो देखिए दूसरा, ये ए पार्ट मैंने लिखा था, बी पार्ट कर देता हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो थोड़ी दिनों में मैं 11th के वीडियोस भी डालना स्टार्ट करने वाला हूँ। 11th के मैथ्स का, 11th के फिज़िक्स का, सब यहाँ पे डालूँगा मैं, और उसमें आपको ये दिखेगा कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वाड्रेटिक की मैं अभी बातें बता रहा हूँ आपको, माइनस बी बाय सी बाय, तब क्वाड्रेटिक को और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा वृहद रूप में पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ। और तो फिर आपको समझेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट और कितनी सारी और चीज़ें इससे निकल सकती है ना। अभी वो मुझे खुद को रोक के पढ़ाना पड़ रहा है कि हाँ आपके सिलेबस में इतना ही है ना। तो मैं जस्ट वो और भी वीडियोस डालूंगा, तब आप देखोगे कि और भी कितनी सारी चीज़ें क्वाड्रेटिक में हम लोग पढ़ सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से रिलेटेड पढ़ सकते हैं। तो बस थोड़ी दिनों के अंदर मैं वो सब भी स्टार्ट करूँगा, तो कोई भी सीख सकता है, आप आराम से अगर सीखना चाहो तो सीखोगे, ठीक है। तो देखो, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल, सेम कहानी जो क्वाड्रेटिक के साथ हुई थी वही यहाँ पे भी होगा। करके देखते हैं क्या होगा, वही यहाँ पे भी करना है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं वापस से एक पॉलिनॉमियल अज्यूम करता हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यहाँ पे एक बात, क्यूबिक है तो क्यूबिक का कोएफिशिएंट कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यूबिक का कोएफिशिएंट कभी, मतलब जो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, वो कभी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर वही ज़ीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक बन गया ना, वही ज़ीरो हो गया तो वो क्वाड्रेटिक बन गया, इसीलिए ए ज़ीरो ना। वही बात ही हम लोग क्वाड्रेटिक के लिए बोल सकते हैं कि वहाँ भी ए बराबर ज़ीरो नहीं बोलेंगे कभी, तो फिर वो लीनियर बन जाएगा, ठीक है। तो क्यूबिक के केस में मैंने अज्यूम किया एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। वापस से अब मैंने बोला कि लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा बी दी ज़ीरोज़ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो वापस से देन बाय फैक्टर थ्योरम क्या होगा, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, फैक्टर थ्योरम आपको पता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको याद भी होगा, एक्स माइनस गामा आर फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स। सिंपल सी बात है कि एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही देखा था हमने। तो वापस से मैं अब क्या लिख सकता हूँ, वही कहानी, क्या इन तीनों के अलावा क्या कोई और फैक्टर पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि क्यूबिक के 3 ही रूट हो सकते हैं। 3 से ज़्यादा होंगे तो क्यूबिक रहेगा ही नहीं, तो फिर वो कुछ और हो गया, है ना। ये देख कितना छोटा सा लाइन बोला मैंने कि क्यूबिक के 3 ही रूट हो सकते हैं, क्यूबिक के 3 से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते, या क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक के 2 से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते। अगर 2 से ज़्यादा रूट हुआ तो वो क्वाड्रेटिक है ही नहीं। आप मानोगे नहीं, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है। आईआईटी आपको पता होगा, है ना, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कि 2 से ज़्यादा रूट हो गया तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं है, तो फिर वो कुछ और है, ठीक है।
वो क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग बाद में। तो छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, है ना। लेकिन उसके लिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं नॉर्मल वाले, हाँ क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लिया, हाँ क्यूबिक को सॉल्व कर लिया, अच्छी बात है बहुत, उससे आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होता है। लेकिन और बेटर होगा अगर आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी ध्यान से पढ़ोगे तो। ठीक है, तो देखते हैं अब एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, सिर्फ यही 3 फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, हाँ कुछ कांस्टेंट उसमें मल्टीप्लाई हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, के। कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो सकता है, जिसको क्या बोल देता हूँ, के, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप चाहो तो मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, बट मुझे लगता है टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा मैं मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ। देखो एक्स 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स आएगा, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा आएगा, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा आएगा। अब करके देखना खुद से कि क्या मल्टीप्लाई करके यही आता है क्या, और अगर ना आए तो मुझे बताना, यही आएगा। ओके, अब वापस से के को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो के एक्स क्यूब माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा। ओके, ये हो गया एफ एक्स। अब थोड़ी देर पहले, बस थोड़ी देर पहले आपको और भी क्या पता था कि एफ एक्स ये था जो क्वाड्रेटिक के साथ किया था। ये क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। वापस से सेम कहानी, हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो चलो मैं वो भी लिख देता हूँ, कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो ए इक्वल्स टू के, एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या होगा, बी इक्वल्स टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। और अगर एक्स का करोगे तो सी इक्वल्स टू के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ओके, और अगर कांस्टेंट डी का करोगे तो वो क्या होगा, माइनस के अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब वही कहानी है, तो क्या यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू, मैं बी उधर जाएगा तो माइनस बी बाय के बोल सकता हूँ, तो क्या माइनस बी बाय के क्या आ गया, ए। आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक में भी तो यही आया था, बिल्कुल यही आया था। तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी पॉलिनोमियल हो किसी भी डिग्री का, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो या बाय क्वाड्रेटिक हो, हमेशा जो रूट्स का सम होगा, हमेशा जो सारे रूट्स का सम होगा वो माइनस बी बाय ए होगा। वेर बी क्या है, अगर क्यूबिक है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और क्वाड्रेटिक है तो एक्स का कोएफिशिएंट, और बाय क्वाड्रेटिक है तो जस्ट उसे एक कम एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। और ए क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट। अब लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, जो डिग्री वाला टर्म है, मीन्स जिस टर्म में डिग्री है वो टर्म का कोएफिशिएंट। क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लीडिंग कोएफिशिएंट होगा, दैट इज ए। अगर क्यूबिक है तो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तो आपको और बेटर समझ में आएगा। और यहाँ से क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी बाय के, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के किसका इक्वल है, ए के इक्वल है, सी बाय ए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए हमेशा नहीं होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमेशा सी बाय ए नहीं होगा। देखो यहाँ पे सी बाय ए क्या आ गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये भी आपने कहीं देखा देखा सा लगता होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बिल्कुल वही है। ठीक है, अब इसका यूज़ भी किया जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस में इस कॉन्सेप्ट का यूज़ भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या आया, सी बाय। और अगर अल्फा बीटा गामा की बात करें तो वो क्या आएगा, माइनस डी बाय ए। मैं डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ के आता, के का वैल्यू तो ए है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया, माइनस डी बाय ए। डी क्या था, कांस्टेंट टर्म। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक में भी तो यही आया था, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट आया था। तो यहाँ भी वही आया, बस एक माइनस ऐड हो गया।
तो मैं ये यहाँ से जनरलाइज कर सकता हूँ कि अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल है, सुनना ध्यान से, अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री सम संख्या है, इवन नंबर है, उस केस में जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा वो माइनस नहीं होगा। सम संख्या है तो पॉजिटिव रहेगा c/a, और अगर विषम संख्या हो जाए मीन्स क्यूबिक है ना, पॉलिनोमियल विद डिग्री 5, इन सब के केस में माइनस हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात मैंने बोल दी। अब इससे आप ये भी समझ सकते हो कि अगर बाय क्वाड्रेटिक होता उसके लिए मैं सारे फॉर्मूलेस कैसे लिख सकता हूँ, बट आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि आपके सिलेबस में क्यूबिक तक ही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ही है, लेकिन क्वेश्चंस अगर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखें तो आपको बाय क्वाड्रेटिक का भी पता होना चाहिए कि बाय क्वाड्रेटिक के केस में देख के ही आप समझ जाओ कि इसके रूट्स का सम क्या होगा, देख के ही आप समझ जाओ कि इसके रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। और बाकी और भी इसको बोलते क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को, ये भी मैं बताऊंगा कि उसको बोला क्या जाता है। देखो अब सम ऑफ जीरोज यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सम ऑफ जीरोज, ये क्या होगा, माइनस b/a। थोड़ी देर पहले आपने बस अभी देखा यहाँ पे माइनस b/a, उसे क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³, है कि नहीं। अभी देखा था हमने, कुछ भी बहुत अलग नया नहीं बताया मैंने, थोड़ी देर पहले ही जो बताया था। आगे अब ये जो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसको हम लोग वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, वर्ड्स में मैं लिखूंगा इसे सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द zeros taken two at a time, taken two at a time, टू एट अ टाइम मतलब एक बार में दो को लेना और उसको गुना करके जोड़ देना। एक बार में अल्फ़ा बीटा को लिया, गुना किया, और क्या दो को एक साथ ले सकते हैं, बीटा गामा ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, गामा अल्फ़ा ले सकते हैं। तो टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम का मतलब हो गया अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। वो कितना आया, c/a, दैट इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², x³ है ना। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। अब ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीनों फॉर्मूला हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो सकता है ना, टेकन टू एट अ टाइम, है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम क्या होगा, और सम ऑफ जीरोस क्या होगा, किसके केस में, क्यूबिक के केस में। तो ये सब वो होगा, है ना। तो हमने क्वाड्रेटिक भी देखा, हमने क्यूबिक भी देखा, दोनों लगभग सेम सा है ना। तो आपको ये याद रखना है, ये और अच्छे से मज़ेदार होगा अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आप बहुत सारे करोगे। ठीक है, तो चलो 2-4 क्वेश्चन करते हैं हम लोग सिंपल लैंग्वेज में, इन दोनों पे ही बेस्ड। तो एक और चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि जैसे आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा, तो क्वाड्रेटिक के केस में मैं बोलूँगा कि इफ़, एक 2 पॉइंट और यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द zeros of a quadratic polynomial fx, then the polynomial fx is given by अब अल्फ़ा बीटा उसका रूट है, तो ये वही जो मैंने बताया मैं वही लिखने वाला हूँ, बट कई बार ये चीज़ दिमाग में नहीं आती है कि ऐसे लिख सकते, इज़ गिवन बाय k मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस सम ऑफ द रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। वही आया था ना, अगर आप ही उसमें x² माइनस b/a यहाँ जो किया था हम लोगों ने, कहाँ पे, यहाँ जो किया था, देखो वही आया था ना क्वाड्रेटिक। तो अगर सम ऑफ द रूट हो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो तो उसको आराम से हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, और ये बहुत काम आता है कि ऐसे आपको बोला जाएगा कि आप ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये हैं, तो क्या करोगे, तो आपको ये करना है। आपको ये बोला जाएगा कि ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स जो हैं वो
एक दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के वर्ग के बराबर है, स्क्वायर के इक्वल है। तो आपको अगर अब इसमें करना पड़ेगा, है ना, ये क्वेश्चन को आगे करना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर यही चीज़ पता ना हो कि रूट्स पता हो तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये पता होना चाहिए। और वही चीज़ क्यूबिक के साथ भी होता है ना। क्यूबिक के केस में क्या लिखूँगा कि चलो लिख देता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे स्टार्ट कर दिया क्या, ठीक है। हैविंग अल्फ़ा बीटा एंड गामा एज इट्स रूट्स, है ना, is given by fx equals to k इंटू क्या था, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। उसी को क्या लिख देंगे हम लोग, k इंटू क्या लिखा था याद करो, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो किसी के दिमाग में आया होगा सर यहाँ पे आपको एक पैटर्न नहीं दिख रहा है क्या, पैटर्न मतलब कुछ एक चीज़ सा होता हुआ नहीं दिख रहा है क्या, प्लस माइनस, है ना, इसका साइन प्लस था, इसका साइन माइनस, फिर उसके अगले का साइन प्लस फिर माइनस। क्या ऐसा हमेशा होगा क्या, क्योंकि सर आपने जब क्वाड्रेटिक बताया था तब भी यही हुआ था, प्लस माइनस प्लस। तो क्या अगर जब बाई क्वाड्रेटिक का बनाएंगे तब भी ऐसा ही होगा क्या, मैं बोलूँगा बिल्कुल ऐसा ही होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चलो मैं एक बार लिख ही देता हूँ, मैंने इतनी बार बाई क्वाड्रेटिक के बारे में बोल दिया है तो एक बार बाई क्वाड्रेटिक का भी लिख देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ फॉर बाई क्वाड्रेटिक दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स, बाई क्वाड्रेटिक तो रेज टू पावर 4 हो जाएगा, प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये होगा। अब इसके 4 रूट्स होंगे क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक है, तो क्या क्या, अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा, ऐसे बोलेंगे हम लोग, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। तो अब मैं बताता हूँ कि अगर इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। तो मैं लिखूँगा एफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू के, कुछ भी कांस्टेंट है और जनरली वो ए के इक्वल ही आता है, के ए के इक्वल ही आता है, बट फिर भी कई लोगों को मन में रह जाता है तो मैं के लिख देता हूँ और के ही सही है बोर्ड्स के हिसाब से। तो x4 माइनस सम ऑफ द रूट, है ना, इंटू एक्स क्यूब प्लस यहाँ 1 एट अ टाइम लिया मैंने, ठीक है, इसको बोल देंगे 1 एट अ टाइम, एक बार में एक को लिखा, फिर 2 एट अ टाइम लिखेंगे, 2 एट अ टाइम को बोलेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस और क्या हो सकता है, अल्फ़ा गामा प्लस बीटा डेल्टा, कितने हो गए, 5 हो गए, प्लस अल्फ़ा डेल्टा, ठीक है। 4 है तो उसमें से 2 को चूज़ करना है, कितने तरीके से चूज़ कर सकते हैं, 6 तरीके से चूज़ कर सकते हैं। ये वही बात होगी, 4 आदमी है और 2 आदमी को चूज़ करना है, कितने तरीके से चूज़ कर सकते हैं, सोचोगे आप तो पता चलेगा 6 तरीके से चूज़ कर सकते हैं। तो छोटा नंबर था आपने चूज़ कर लिया, 10 आदमी है उसमें से 4 आदमी को चूज़ करना है, कितने तरीके से चूज़ कर सकते हैं, है ना। ये आ जाता है फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। 11th में ये चैप्टर पढ़ते हैं और बिल्कुल अगर मैं वीडियोस बनाते रहूँ तो वो चैप्टर भी आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी इसमें सिखाऊंगा। तो वैसे मुझे पहले से पता था 6 ही होने वाले हैं, मुझे क्यों पता था, क्योंकि मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है ना। और फिर देखो यहाँ भी माइनस प्लस ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, आगे क्या होगा, फिर माइनस प्लस हो गया तो फिर माइनस होगा, 3 एट अ टाइम, है ना। 4 में से 3 को चूज़ करना है तो 4 तरीके से चूज़ कर सकते हैं। वो क्या क्या होगा, अल्फ़ा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फ़ा बीटा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा डेल्टा, ये 4 हो गए, एक्स, ठीक है। फिर माइनस है तो आगे क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस क्या होगा, कांस्टेंट, वो क्या होगा, 4 एट अ टाइम, 4 एट अ टाइम इस चारों को एक साथ ले लेना। अब ध्यान से देखो, 1 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम, 4 एट अ टाइम, ठीक है। तो ये हो गया बाय क्वाड्रेटिक के केस में। अब इतना मैंने लिख ही दिया है तो आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो ऐसे लिखते हैं, एक और चीज़ होता है सिग्मा, क्या होता है, सिग्मा। आगे की क्लासेस में आप ये भी सीखोगे कि सिग्मा का क्या मीनिंग होता है। और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जैसे बायनॉमियल थ्योरम होगा, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज़ होगा, इन सारे चैप्टर्स में, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इन सारे चैप्टर्स में आपको सिग्मा का बहुत यूज़ होगा, है ना। इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ओके। इन सारे चैप्टर्स में ये सिग्मा सिग्मा दिखता रहेगा। सिग्मा होता है और एक पाई होता है ना। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सिग्मा का मतलब होता है समेशन,
समेशन मतलब ऐड करके लिखना। अगर लिखा हुआ है, मैं चलो थोड़ा सा इतना मैंने बता ही दिया है तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि सिग्मा अगर लिखा हुआ है n स्क्वायर और n इक्वल टू लिखा हुआ है 1 to 5, तो इस टर्म का कई बार ना लोग बच्चे देख के डर जाते हैं कि सर इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है कि n के जगह पे सिग्मा मतलब ऐड करते जाना है। किसको ऐड करना है? n स्क्वायर को ऐड करना है। और n के पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या है? 1 से लेके 5 तक। वेरी सिंपल। तो n का वैल्यू पहले 1 रखेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे n का वैल्यू 2 रखेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे n का वैल्यू 3 रखेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे n का वैल्यू 4 लिखेंगे, और कहाँ तक? 5 तक जाना है, 5। तो अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग हो जाता है इतना। और ये 5 की जगह 500 होता तो ये कहाँ तक जाते हैं हम लोग? 500 तक जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है डीप स्टडी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अगर सिग्मा सिर्फ अल्फा लिख दूँ, है ना, आपको पता बोल दिया गया कि देयर इज अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन x³ माइनस समथिंग 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 ऐसे लिखा हुआ है, तो वहाँ ऑब्वियस है कि सिग्मा अल्फा का मीनिंग होने वाला है, सिर्फ सिग्मा अल्फा लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होने वाला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, ये ऑब्वियस है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। कई बार IIT में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए कि सिग्मा अल्फा लिख दिया, ठीक है, तो उसका मीनिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ही होता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नीचे कोई और ऊपर कोई रेंज नहीं लिखा हुआ है ना, और ऐसा कभी लिखा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय ए। क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय ए। सम ऑफ द रूट है, और बाय क्वाड्रेटिक था क्या? ये था। और सिग्मा अगर अल्फ़ा स्क्वायर की बात करूँ तो वो क्या होगा? सॉरी, अल्फ़ा स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है अभी, वो हम लोग बाद में फाइंड करेंगे। सिग्मा अल्फ़ा बीटा लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग होता है सिर्फ सिग्मा अल्फ़ा बीटा का मतलब होता है 2 एट अ टाइम, है ना, 2 को एक साथ लिया ना, मीन्स ये सिग्मा अल्फ़ा बीटा आपको ये सब देता है। या फिर और आपको डिटेल में जाना है तो यहाँ पे सिर्फ लिखा होता है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, है ना, कॉमा करके, है ना, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। बट आजकल नए क्वेश्चंस में ऐसा भी नहीं लिखा होता है, तो भी उसका मीनिंग आपको वही समझना है, सिग्मा अल्फ़ा बीटा का मीनिंग ये होता है। ठीक है, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और लिख भी दे तो आपको अब आपको पता है कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग मैं ये पूरा टर्म नहीं लिख रहा हूँ, मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया, ये क्या हो जाएगा? सी बाय ए। पहला मैं नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। और सिग्मा अल्फ़ा बीटा गामा लिखा हो तो क्या है? 3 एट अ टाइम, वो क्या हो जाएगा? माइनस डी बाय। और 4 एट अ टाइम मीन्स सिग्मा, अब उसमें एक ही टर्म है, तो सिग्मा लिख भी दे तो भी उसका मीनिंग वही होगा, ना लिखे तो भी उसका मीनिंग वही होगा, है ना, क्योंकि एक ही टर्म है। तो यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे लिख भी दे तो कोई फ़र्क नहीं है। दैट इज इक्वल्स टू ई बाय ए। देखो फॉर्मूला ही बना दिया, बाय क्वाड्रेटिक के केस में भी आपका आ गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, अभी के लिए तो नहीं, अभी आपको हो सकता है इसकी बहुत ज़्यादा, बाय क्वाड्रेटिक तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट आगे की कक्षा में आपको बहुत काम आएगा ये चीज़। तो जब मैं पढ़ाऊँगा तो अच्छा है, आपने पहले ही पढ़ लिया है तो मुझे थोड़ा सा कम मेहनत लगेगा। ठीक है, अभी आप देख लो, आगे बढ़ते हैं। चलो 1-2 एग्जाम्पल कराते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि आपको आज थोड़े से होमवर्क्स दे दूँ, है ना, और एग्जाम्पल्स नेक्स्ट डे कराऊँ 2-4 आप। चलो एक क्वेश्चन कर देता हूँ कि अगर सवाल ऐसा हो, मैं क्वाड्रेटिक के केस में एक क्वेश्चन कर देता हूँ। क्वेश्चन सपोज कुछ भी क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are squares of the zeros of polynomial x square plus x minus 50। ओके, x स्क्वायर प्लस x माइनस 50 कैसे करेंगे? हो सकता है कि आप इस क्वाड्रेटिक का रूट्स फाइंड कर सकते हो, है ना, हो सकता है कि आप आराम से इसका रूट फाइंड कर ज़ीरो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ज़ीरो फाइंड करोगे, उसको स्क्वायर करोगे, उसको ऐड करोगे, बट उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वैसे क्वेश्चन हो जाए जिसके ज़ीरोज़ आप जनरली फाइंड ही ना कर पाओ तो क्या करोगे? तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो मैं सॉरी, तो पी एक्स इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ पी एक्स इक्वल्स टू, अज्यूम कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 50, और बोलता हूँ कि इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। इसके रूट्स क्या है? अल्फ़ा बीटा। तो अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि सम ऑफ द रूट क्या होता है? माइनस बी बाय ए। बी क्या होता है? एक्स का कोएफिशिएंट 1 बाय ए
ए कितना है 1, तो -1। ठीक है, रूट्स का सम कितना आ गया -1, और रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है c/a। c कितना है -50, a कितना है 1, कितना आ गया -50। ठीक है, ये हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आ चुका है। अब सवाल ये उठता है कि आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है या एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके ज़ीरोज़ इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ का स्क्वायर हो। ठीक है, तो मैं अपना आंसर लिख रहा हूँ कि वो जो पॉलिनोमियल है वो सर कुछ ऐसा होगा क्या, x² माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना, ऐसा होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसके साथ मैं कुछ मल्टीप्लाई के नहीं कर रहा हूँ। आप चाहो तो के से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये होगी कि के आएगा ही नहीं, क्योंकि के का वैल्यू हमने ए फाइंड किया था, है ना, और ए का वैल्यू तो 1 ही है, तो के यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, और लिख भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, अब फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे ही, बट यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इक्वल्स टू, अब अगर मैं अलग से कहीं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड कर लूँ और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फाइंड कर लूँ तो काम हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने बचपन में पढ़ा होगा, है ना, और क्योंकि आप सीताराम बाल विद्या निकेतन में हो तो वहाँ पे तो 6 सब में ये पढ़ा दिया जाता है ना, 6 सब में ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया होगा, ये स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये कितना हो जाएगा -1 स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कितना है -50, ये कितना हो गया 1 + 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो अभी मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये अभी आप याद रखना अभी के बाद। ये कितना हो गया 101, और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -50 का स्क्वायर। ठीक है, -50 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, ये कितना हो गया 2500। तो अब क्या करें, अब आंसर लिखें, तो क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया 101x प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना आया 2500। तो ये अपना आंसर हो गया, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अभी आपको अच्छे से समझा होगा ये। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं 1-2 होमवर्क दे देता हूँ आपको, होमवर्क दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ आपको, कम ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत इजी पहले देता हूँ। चलो, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are given by by दो ऑप्शन है, या बाय से बेटर मैं बिलो लिख देता हूँ, गिवन बिलो। फर्स्ट इज 1, 2 and 3 एंड सेकेंड इज 2, -3 and 4। एक और क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are double the zeros of the polynomial, x² minus x minus 42। और अगला क्वेश्चन, फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal। अब क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द zeros ऑफ पॉलिनोमियल 2x² प्लस 13x प्लस 15। ठीक है, 2x² प्लस 13x प्लस 15। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, आप करो। ओके, और आप समझो कि ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं पढ़ रहे हो तो समझो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं अच्छे से हो रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चंस भी आना आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, प्लीज़ लाइक करो, और औरों के साथ भी बांटो, सबका फ़ायदा हो तो उससे आपका भी फ़ायदा होगा, है ना, और पढ़ाई करते रहो।